नमस्कार, मैं लोकेश सिंह, अनुदेशक राजकीय आईटीआई सिविल बरेली से। आप लोगों को मैं ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स के बारे में आज जानकारी दूंगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स के बारे में है पूरा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स की। हमारे ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स क्या-क्या होते हैं, किन-किन धातुओं से मिलके बने होते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक पार्ट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन में हमारे क्या क्या पार्ट होते हैं। हमारा जो इंजन होता है, हमारा जो इंजन है वो हार्ट ऑफ द व्हीकल होता है। जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में हार्ट का जो रोल होता है, वही अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल व्हीकल में, तो वो रोल जो है हमारा ऑटोमोबाइल इंजन का होता है। तो इंजन के पार्ट्स की हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा है सिलेंडर ब्लॉक, दूसरा पिस्टन एंड पिस्टन रिंग की हम बात करेंगे, तीसरा हमारा कनेक्टिंग रॉड की हम बात करेंगे, अगला हमारा हम क्रैंक शाफ्ट की बात करेंगे, अगला हमारा क्रैंक केस की बात करेंगे हम, देन कैम शाफ्ट की बात करेंगे, देन वॉल्व की, देन सिलेंडर हेड की। तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम यहाँ पर दिखाया है। ये जो डायग्राम है ये हमारा है सिलेंडर ब्लॉक का। सिलेंडर ब्लॉक जो होता है वो ढलवा लोहा कास्ट आयरन का बना होता है। अब इसको कास्ट आयरन का बनाने की एक वजह होती है। वो वजह क्या है, इसको कास्ट आयरन का ही क्यों बनाया, हमारे दिमाग में एक प्रश्न आएगा। तो सिलेंडर जो ब्लॉक होता है, इसमें देखेंगे ध्यान से हम, तो ये चार जो है सिलेंडर बने हुए हैं। तो ये किसी भी 4 सिलेंडर इंजन का ब्लॉक है। 4 सिलेंडर इंजन का ये ब्लॉक है। ये 4 सिलेंडर है, तो ये 4 सिलेंडर का है। अब इन सिलेंडर के अंदर हमारा क्या होता है, पिस्टन मूव करती है, कनेक्टिंग रॉड जिसमें लगी रहती है। तो हमारे इसमें कंपन उत्पन्न होते हैं, वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से हम ढलवा लोहे का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ढलवे लोहे में थोड़ी सी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वाइब्रेशन को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब ये हमारा सिलेंडर हेड के नीचे लगा होता है। सबसे ऊपर जब हम देखेंगे सिलेंडर हेड लगा रहेगा, उसके नीचे हमारा जो है सिलेंडर ब्लॉक लगा रहता है। इसके अंदर जो हमारा है पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट आदि लगे होते हैं। तो हमारे जो पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट की हम बात करेंगे, ये हमारे इसके अंदर लगे रहते हैं। इसके अंदर डायरेक्टली हमारा यहाँ से पिस्टन दिखाई देगा, पिस्टन लगा रहता है। तो हमारा जो पिस्टन है जो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू जुड़ा होगा, तो वो पिस्टन हमारा जो है ये एक मूविंग पार्ट हो गया इंजन का। भले ही हमारा इंजन जो है ऑटोमोबाइल गाड़ी पर रखा हुआ है, बट पिस्टन इसके अंदर मूव कर रही होगी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही होगी, इससे रोटरी मोशन हमको मिलेगी व्हील पे। तो हमारा जो पिस्टन हुआ वो हमारा हो गया मूविंग पार्ट। इसमें कनेक्टिंग रॉड जुड़ी होगी, वो भी हम मूविंग पार्ट की श्रेणी में रखते हैं। नीचे हमारी क्रैंक शाफ्ट लगी होगी, ये जो होल दिखाया गया है इसमें क्रैंक शाफ्ट लगती है। और हमारी कैम शाफ्ट लगेगी इसमें, जो हमारे बॉल को खोलने और बंद करने का काम करेगी। इसके अंदर लाइनर लगे होते हैं। देखिए ये जो सरफेस होता है, इनर सरफेस, ये हमारा होता है लाइनर। जैसे पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग इस तरह से जो है मोशन करेगी, मोशन करने से हमारा क्या है, अगर इंजन के अंदर सिलेंडर में हम देखेंगे घिसावट आ गई है, तो वहां पर एक लाइनर लगा देते हैं। पूरा सिलेंडर हमारा रिप्लेस करना हमें जो है इकोनॉमिकली बहुत महंगा पड़ेगा, तो हम जो है उसमें लाइनर फिट करते हैं। दूसरा जो पार्ट है जो हमने बताया कि हमारा सिलेंडर के अंदर जो मूव करता है, वो है पिस्टन और पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग हमारी पिस्टन में लगी होती है और पिस्टन हमारा जो सिलेंडर के अंदर मूव करता है। तो जब हम पिस्टन की बात करेंगे तो पिस्टन भी हमारा जनरली जो है कास्ट आयरन का या एल्यूमिनियम अलग है। जनरली आजकल जो पिस्टन बनते हैं वो लगभग सभी पिस्टन हमारे एल्यूमिनियम एलॉय के बनते हैं। पिस्टन पे 4 स्लॉट कटे होते हैं, किसी किसी पिस्टन पे 3 स्लॉट भी आपको दिखाई देंगे। इनमें रिंग लगी होती है। देखिए इस डायग्राम में ये कनेक्ट कंप्रेशन रिंग जो दिखाई गई है, इसके नीचे एक ऑयल रिंग भी होती है। तो ये जो स्लॉट कटे होते हैं, ये जो खांचे कटे होते हैं, उन्हीं स्लॉट्स की हम बात कर रहे हैं। इनमें 3 स्लॉट जो है, जब हम 4 स्लॉट की पिस्टन की बात करेंगे तो हम ये बताएंगे कि 3 स्लॉट में कंप्रेशन रिंग लगी होती है। ऊपर के 3 स्लॉट में हमारी कंप्रेशन रिंग लगी होगी और लास्ट वाला जो स्लॉट होगा उसमें हमारी ऑयल रिंग लगी होगी। अब हम बात करेंगे कि इन रिंग्स का काम क्या है।
तो हम जैसे कि जानते हैं, हमने बताया कि ये हमारा जो सिलेंडर है, इन सिलेंडर के अंदर ही ये पिस्टन मूव करेगी। तो दोनों के साइज में कुछ अंतर भी होना चाहिए, तभी तो मूवमेंट होगा। हमारा पिस्टन का जो व्यास है, जो डायामीटर है, वो सिलेंडर के व्यास से कुछ कम होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि पिस्टन जो है हमारी, जब सिलेंडर के अंदर जाएगी तो साइड से, इसके चारों तरफ से कोई भी फ्यूल बाहर ना आ पाए, जिसके लिए हम कंप्रेशन रिंग का इस्तेमाल इसमें करते हैं, लगाई जाती है कंप्रेशन रिंग। इन कंप्रेशन रिंग को लगाने से क्या होता है, हमारा जो पिस्टन है वो हमारा लीक प्रूफ हो जाता है। नीचे जो आपका जितना भी इसमें फ्यूल जाएगा, वो फ्यूल हमारा जो ऊपर, इसके पिस्टन के ऊपर वाले हिस्से में फ्यूल रहेगा, वो फ्यूल नीचे के हिस्से में नहीं पहुंचेगा। देखिए, चौथा रिंग इसमें नीचे कटा हुआ है, कुछ पिस्टन में यही कटा होता है। चौथा रिंग इसमें नीचे कटा हुआ है, जिसको हम ऑयल रिंग बोलते हैं। तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो ऑयल रिंग में हमारा छिद्र होता है, जिससे कि तेल आता है और जो लुब्रिकेशन का काम करता है। तो हमारा जो है, हमने बताया कि पिस्टन में रिंग लगी होती है, जिनमें 3 स्लॉट में कंप्रेशन रिंग लगी होगी, चौथे स्लॉट में हमारी ऑयल रिंग लगी होती है। जब हम पिस्टन को लाइनर में डालते हैं, लाइनर से मतलब है सिलेंडर के जो हमारा अंदर का जो पोर्शन है, उसमें जब पिस्टन को फंसाएंगे, सिलेंडर में जब पिस्टन को फंसाएंगे, तो पिस्टन की जो कंप्रेशन रिंग है वो लाइनर से सटी हुई रहती है, जिससे कि वो लीक प्रूफ बनता है। और हमारा जो ऑयल रिंग है, वो हाई ऑयल रिंग व कंप्रेशन रिंग जो है, हाई प्रेशर गैस को क्रैंक केस में जाने से रोकती है। मतलब लीक प्रूफ हमारी सिलेंडर को बनाएंगी। वो किसका काम होगा, हमारा पिस्टन में जो लगी हुई रिंग है उनका काम होगा। पिस्टन रिंग दो प्रकार की होती हैं, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। ऑयल रिंग का काम लुब्रिकेशन का होगा, कंप्रेशन रिंग का काम हमारा क्या होगा, लीक प्रूफ बनाने का। तो हमारी जो पिस्टन है सामान्यतः 3 प्रकार की, कहीं कहीं 4 प्रकार की भी आप देखेंगे, लेकिन सामान्यतः ये 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है फ्लैट टॉप, जैसे ये वाले डायग्राम में दिखाया गया, इसका जो टॉप है, इसका जो ऊपर का पोर्शन है, ये फ्लैट है। तो पहला पिस्टन का प्रकार हो गया फ्लैट टॉप। दूसरा होता है डोम टाइप। डोम टाइप का टॉप होगा, ये टॉप जो होगा हमारा, जो ऊपर का सिरा होगा, ये डोम टाइप का होगा, मतलब ऊपर निकल रहा होगा, इस तरह से डोम बना होगा, क्राउन जैसा बना होगा। और अगला है डिस्टॉप। डिस्टॉप में क्या होता है, खांचा सा कटा होगा, स्लॉट से बने होंगे जगह जगह पर। तो ये हमारी 3 प्रकार की पिस्टन होती है। अब हम बात करते हैं एक पिस्टन की संरचना की। जैसे कि हमने बताया, ये एल्यूमिनियम एलॉय की, कभी कभी ये कास्ट आयरन की भी बनाई जा सकती है। तो ये ऊपर का जो पोर्शन है, ये हमारा पिस्टन है। नीचे का ये जो जुड़ा हुआ है, ये इसमें कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ है। ये पिस्टन का ऊपर का जो पोर्शन है, पिस्टन का जो ऊपर का जो पोर्शन है, वो हमारा पिस्टन का जो पोर्शन होता है, वो हमारा जो है टॉप कहलाता है इसका। ठीक है। दूसरा हमारा ये पिस्टन की पिन लगी होती है इसमें, जिससे कि कनेक्टिंग रॉड को ये जोड़ती है। कनेक्टिंग रॉड को और क्रैंक शाफ्ट को जो जोड़ेगी, वो हमारी होगी पिस्टन की पिन। तो हमारी पिस्टन की पिन यहाँ फंसी रहती है, जिससे कि ऊपर का एक जो हमारा पिस्टन है, वो जो हमारा है, वो हमारा जुड़ा रहता है किससे, कनेक्टिंग रॉड से। तो कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए हमें जो पिन की आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं पिस्टन पिन, गजन पिन भी बोलते हैं उसको। ये हमारा जो खाली पोर्शन है, उसको पिस्टन की स्कर्ट बोलते हैं। नीचे हमारी ऑयल पिन लगी हुई है। इस छेद में ये पिस्टन रिंग के थ्रू, पिस्टन पिन के थ्रू हमारे कनेक्टिंग रॉड को जोड़ा गया है। कनेक्टिंग रॉड का ये अंदर का बियरिंग है, ये कनेक्टिंग रॉड के बोल्ट होते हैं। ये नीचे हमने कनेक्टिंग रॉड इसमें जोड़ी है। अब हम कनेक्टिंग रॉड की बात करते हैं। ये हमारा जो है कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड है, ये वाला कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड है। तो देखिए, स्मॉल एंड तो इसमें चला गया, पिस्टन के निचले हिस्से से इसके अंदर चला गया, और ये बिग एंड हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो कनेक्टिंग रॉड ये क्रैंक शाफ्ट को पिस्टन से जुड़ती है। पिस्टन को नीचे यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट लग जाएगी, तो पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने वाली हमारी जो कड़ी है, वो हमारी हो गई कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड जो हमारी होती है, ये भी एल्यूमिनियम स्टील की या कभी कभी फोर्ज स्टील की हम लोग बना देते हैं। मतलब पिस्टन से मिली पावर को, पिस्टन हमारी जो मतलब ऊपर नीचे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, किससे करती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन हमारी पिस्टन करती है, क्योंकि फ्यूल उसमें बर्न होता है। तो उसकी पावर को ये ट्रांसफर करती है हमारी क्रैंकशाफ्ट में। इसका बड़ा वाला सिरा जो हमने बताया, बिग एंड जो हमारा है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ होता है। बिग एंड हमारा सॉरी क्रैंकशाफ्ट से हमारा जुड़ा हुआ होता है। तो हमने बताया कि क्रैंकशाफ्ट से बिग एंड जुड़ता है। ये हमारी क्रैंकशाफ्ट है, ये हमारी फोर्ज स्टील की बनी हुई होती है। क्रैंकशाफ्ट हमारी जो है,
कनेक्टिंग रॉड के एक सिरे से जुड़ी रहती है। जैसे कि हमने बताया कनेक्टिंग रॉड के एक सिरे से, तो ये कनेक्टिंग रॉड का जो बड़ा वाला सिरा है इससे हमारा क्या जुड़ा होगा, क्रैंक शाफ्ट। तो कनेक्टिंग शाफ्ट क्रैंक रॉड जो है कनेक्टिंग रॉड के एक सिरे से जुड़ी होती है। कनेक्टिंग रॉड का दूसरा सिरा जो होता है वो पिस्टन से जुड़ा होता है, हमने बताया पीछे अभी। तो जो क्रैंक शाफ्ट में पिन, वेव, बैलेंसिंग मोड, मैन बियरिंग होते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये हमारे मैन बियरिंग है, ये हमारा एक मैन बियरिंग है, ये हमारा एक मैन बियरिंग है। ये बात ध्यान में रखेंगे कि अगर 4 सिलेंडर का हमारा इंजन है तो उसमें मैन बियरिंग उससे एक कम होगा, मतलब 3 मैन बियरिंग होंगे। 4 सिलेंडर में 3 मैन बियरिंग होंगे, 6 सिलेंडर में 5 मैन बियरिंग होंगे। ये जो ऊपर जो बड़ा बड़ा सा पोर्शन बनाया जाता है ये काउंटर वेट होता है, जो बैलेंसिंग के लिए, इसकी बैलेंसिंग के लिए बनाया जाता है। इसमें जो हमें छिद्र दिखाई दे रहे हैं ये छिद्र जो है हमारे लुब्रिकेशन के लिए होते हैं। इन छिद्रों की सहायता से हम लोग जो है लुब्रिकेशन करते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट में पिन, वेव, बैलेंसिंग मोड, मैन बियरिंग होते हैं। क्रैंक केस में जो बियरिंग होते हैं ये किस में लगा रहता है, नीचे क्रैंक केस में, क्रैंक का एक केस होता है इसमें ये लगा रहता है। वह क्रैंक केस को सपोर्ट करता है। क्रैंक शाफ्ट के अगले हिस्से पर नट, फैन, बेल्ट, पुली, वाइब्रेशन डैम्पर पर लगा होता है और क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील लगा होता है। देखिए ये पुली एंड है, ये दिखाया गया पुली एंड है, और ये हमारा है फ्लाईव्हील का एंड। तो ये फ्लाईव्हील का एंड है, यहाँ पर हम एक फ्लाईव्हील लगा देंगे। पुली एंड पे हमारा यहाँ पर कभी कभी फैन भी लगा रहता है, बेल्ट वाला। यहाँ पर हमारा जो फ्लाईव्हील होगा, यही फ्लाईव्हील से हमें पावर मिलती है गाड़ी के लिए। फ्लाईव्हील के बाद हम जो है यहाँ पर क्लच लगाते हैं, क्लच के बाद हमारा गियर बॉक्स लगा होता है, गियर बॉक्स के बाद प्रोपेलर शाफ्ट से होती हुई हमारी जो है डिफरेंशियल पावर जाती है, जिससे कि रियर एक्सल में हमारी पावर पहुंचती है। तो क्रैंक शाफ्ट का क्या काम है, क्रैंक शाफ्ट हमें रोटरी मोशन देता है इंजन के अंदर, और हमें इंजन में रेसिप्रोक, इंजन का काम यही है कि फ्यूल जब उसमें बर्न होता है तो वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। सरल रेखीय गति को दोलन गति या घूर्णन गति में कन्वर्ट करके जो है इंजन को चलाया जाता है। ये क्रैंक केस डायग्राम दिखाया गया है, इसमें हमारा जो है अभी हमने पीछे बताया कि ये हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है वो इस क्रैंक केस में फंसी रहती है। तो सिलेंडर ब्लॉक के निचले हिस्से को क्रैंक केस कहते हैं। जैसे कि सिलेंडर ब्लॉक अभी हमने दिखाया था, ये नीचे इसके जो सबसे नीचे जो हिस्सा लगा होगा वो हमारा क्रैंक केस होगा। यह कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट की हाउसिंग का काम करता है। यह भी कास्ट आयरन या ढलवा लोहा या एल्यूमिनियम एलॉय या एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। तो क्रैंक केस का काम केवल इतना है कि ये जो है उसको केस में अपने अंदर ये रखता है, केवल हाउसिंग का काम करता है। ये एक प्रकार की हाउसिंग है। कुछ क्रैंक केस के अंदर जो है ऑयल भरा रहता है, जो लुब्रिकेशन जिससे होता है, स्प्लैश टाइप का लुब्रिकेशन और एक फोर्स टाइप का लुब्रिकेशन, दो प्रकार के लुब्रिकेशन के बारे में बताएंगे। अगला है कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट हमारा जो होता है ये भी फोर्ज स्टील का बना होता है। इसका क्या काम है, मुख्य रूप से कैम शाफ्ट का क्या काम है, कैम शाफ्ट का काम है ऑटोमोबाइल इंजन के इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को बंद करना और खोलना। कैम शाफ्ट पर लोब लगे होते हैं, कैम शाफ्ट पर कैम लोब लगे होते हैं। अब सपोज करें अगर हमारा 4 सिलेंडर का इंजन है तो हर सिलेंडर के अपने 2 लोब होंगे, एक इनलेट वाल्व को ओपन करने के लिए, एक एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए। तो हमारा जितने भी हमारे सिलेंडर होंगे उससे डबल हमारे उस पर लोब बने होंगे। कैम लोब देखिए इस प्रकार के ये लोब बने हुए हैं, ये लोब बने हुए हैं हमारे, ये लोब बने हुए हैं। ये एक जो है हमने कैम शाफ्ट दिखाई गई है। कैम शाफ्ट में प्रत्येक सिलेंडर के लिए कैम शाफ्ट के ऊपर 2 कैम लोब बने होते हैं, एक इनलेट वाल्व का होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व के लिए बना होता है। कैम शाफ्ट के अगले सिरे पर गियर लगा होता है, जिसे कैम शाफ्ट गियर भी कहते हैं। जो कैम शाफ्ट के गियर से जुड़े होते हैं, कैम शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट से गति मिलती है। क्रैंक शाफ्ट पर हमें इंजन को चलाने के लिए, व्हीकल को चलाने के लिए भी गति मिलती है, और उसी गति में से हम इसको भी मोशन देते हैं। तो हमारी कैम शाफ्ट को जो मोशन मिलेगी वो कहां से मिलेगी, क्रैंक शाफ्ट से। तो हम ये जानते हैं कि क्रैंक शाफ्ट में गियर कम होते हैं, बल्कि कैम शाफ्ट में दुगने गियर होते हैं। तो हमें जो मोशन मिलेगी कैम शाफ्ट को चलाने के लिए वो बेल्ट के थ्रू या चेन स्प्रोकेट के थ्रू मोशन मिलेगी क्रैंक शाफ्ट से। अगला है बॉल्व। हमने अभी आपको बताया कि बॉल्व को खोलने और बंद करने के लिए कैम शाफ्ट के लॉब लगाए जाते हैं। तो
अब बात करेंगे कि वॉल्व क्या होता है। तो वॉल्व हमारा क्या है, इंजन में दो प्रकार के वॉल्व बने होते हैं। इंजन में पोर्ट बना होगा, पोर्ट के अंदर वॉल्व लगे होते हैं। इंजन वॉल्व में बने पोर्ट को खोलता हुआ बंद करता है। इसका उपयोग आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन में किया जाता है। ये जो वॉल्व होते हैं ये हमारे टू स्ट्रोक इंजन में नहीं होते हैं, उनमें वॉल्व की जगह पोर्ट होते हैं। तो फोर स्ट्रोक इंजन की जब बात करेंगे तो हम इन वॉल्व की बात करेंगे। ये निकिल क्रोमियम मेटल की एलॉय होती है, उससे बने होते हैं। स्टील होती है जिसमें निकिल स्टील एलॉय होती है, जिसमें निकिल क्रोमियम की भी कुछ मात्रा होगी। इसकी जो सेटिंग है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री एंगल पर रहती है। प्रत्येक सिलेंडर के ऊपर हेड में दो वाल्व लगे होते हैं। तो ये जो डायग्राम हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसके ऊपर हमारा हेड लगेगा और हेड के अंदर जो है हमारा ये बॉल्व लगे होंगे, ये बॉल्व लगे होंगे। इस प्रकार की ये शेप होगी। ये पॉपेट बॉल्व का एक प्रकार है, पॉपेट बॉल्व, उस तरह का ये बॉल्व बना हुआ है। जैसे मशरूम टाइप भी बोलते हैं, नीचे से देखेंगे तो ये मशरूम जैसा लगता है। तो इनलेट वॉल्व का काम पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में अलग अलग तरह से होता है। पेट्रोल इंजन में इनलेट वॉल्व हवा और पेट्रोल के मिश्रण को इंजन के अंदर लाता है, जो बाद में कंप्रेसर स्ट्रोक में कंप्रेस होता है। डीजल इंजन में क्या होता है, इनलेट वॉल्व केवल कंबशन चैम्बर में शुद्ध हवा को लाता है। ये निकिल क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। आउटलेट वॉल्व का क्या काम होता है, जो इंजन के अंदर जली हुई गैसेस होती हैं उनको ये एग्जॉस्ट वॉल्व से बाहर निकालता है, जिसको आउटलेट या एग्जॉस्ट वॉल्व बोलते हैं। ये हमने एक सिलेंडर हेड दिखाया गया है। ये सिलेंडर हेड है, देखिए इसमें ये स्प्रिंग लगी हुई है। ये स्प्रिंग भी, इनका भी संचालन जो है हमारी कैमशाफ्ट से होता है, जो वॉल्व को खोलने और बंद करने के लिए लगा होता है। ये ढलवा लोहे का बना होता है, ये सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर ही लगा रहता है। इसमें रॉकर आर्म, इसमें जो है रॉकर आर्म जो हमारी है वो जो है वॉल्व लगी होती है, गैस्केट लगी होती है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आदि इसमें जो है हमारे लगे होते हैं। तो ये हमने बताया आपको। आज हम बता देते हैं कि आज हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। तो हमने टॉपिक कवर किए हैं, बात करेंगे सबसे पहले हमने सिलेंडर ब्लॉक के बारे में बताया, पिस्टन के बारे में बताया, हमने कनेक्टिंग रॉड के बारे में बताया है, क्रैंकशाफ्ट के बारे में बताया है, क्रैंक केस के बारे में बताया, कैमशाफ्ट के बारे में बताया। हमने ये भी बताया कि कैमशाफ्ट को जो मोशन मिलती है वो क्रैंकशाफ्ट से मिलती है। उसके बाद हमने वॉल्व बताया, एक डायग्राम हमने दिखाया, ये पॉपेट वॉल्व का है या मशरूम वॉल्व का है। इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व के क्या क्या फंक्शन है, सिलेंडर हेड का क्या फंक्शन है, तो ये हमने आज बताया। तो उम्मीद करते हैं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी मतलब हमने आपको दी आज। अगले लेक्चर में हम दोबारा से हाजिर होंगे, दोबारा से उपस्थित होंगे कोई नया टॉपिक लेके। तब तक आप जो है इसको मेमोराइज करिए।